डेटा स्ट्रक्चर की लास्ट वीडियो है और वो है डिक्शनरी का 2.4 बी पार्ट। 2.4 ए में हमने डिक्शनरी की कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था और 2.4 बी में हमने लूप्स को देखना है कि किस तरीके से लूप्स और डिक्शनरीज को इकट्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है। देन कुछ नेस्टेड डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे और फिर कॉम्प्रीहेंशन और लास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो लूप्स को समझने से पहले हमें एक मेथड को ज़रा रिवाइज करना पड़ेगा। एक डिक्शनरी की अगर जस्ट कीज़, जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है न्यूयॉर्क के नाम से, तो इसकी स्टेट, सिटी, निक नेम, पॉपुलेशन वगैरह इसकी कीज़ हैं। अगर मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए होती थी तो मैं यूज़ करता था न्यूयॉर्क डॉट कीज़ का मेथड। और अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी, द बिग एप्पल, पॉपुलेशन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड 1624, जस्ट ये वैल्यूज़ चाहिए तो मैं न्यूयॉर्क डॉट वैल्यूज़ का मेथड यूज़ करता था। और अगर इन केस मुझे दोनों चाहिए, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में चाहिए, फिर मैं यूज़ करता डॉट आइटम्स का। तो ये तीनों तरीके, यहाँ पे तीनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अभी जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे खाली ये कीज़ मिल जाए, तो मैं सिंपली लिखूंगा फॉर, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फॉर आई इन न्यूयॉर्क, स्टेट का नाम लिखें, और सॉरी डिक्शनरी का नाम लिखें, डॉट कीज, सिंपली प्रिंट आई। तो ये रन किए तो सारी कीज आ गई, स्टेट, सिटी, निक नेम, पॉपुलेशन, लैंडमार्क्स, फाउंडेड एंड एरिया। आइटरेटिंग ओवर वैल्यूज, उसी को लेते हैं, लाइक मैं लिखता हूं फॉर आई इन न्यूयॉर्क डॉट वैल्यूज कर दें इसको, देन प्रिंट आई। तो सारी वैल्यूज आ गई। और अगर मैं इन केस चाहता हूं कि मुझे की वैल्यू पेयर दोनों मेरे पास आ जाए, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन न्यूयॉर्क डॉट आइटम्स, देन प्रिंट आई। तो अब आपके सामने ये की वैल्यू, यानी कि स्टेट फर्स्ट की और ये उसकी वैल्यू, स्टेट उसकी वैल्यू एंड की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। इस तरीके से लूप्स को यूज किया जाता है विद डिक्शनरीज। अगर की चाहिए तो सिंपली डॉट कीज का मेथड, अगर वैल्यू चाहिए डॉट वैल्यूज का मेथड, और अगर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में चाहिए डॉट आइटम्स का मेथड यूज किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने नेस्टेड डिक्शनरी बनाई। इसी डिक्शनरी के अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर लिए। मैं इसको नाम दे दिया न्यूयॉर्क 1 का, स्टेट वही, सिटी वही, सारा कुछ वही है। अब पहली चीज देखनी है, अब ये एक की है जिसका नाम है लैंडमार्क्स, और इसकी जो वैल्यू है वो कोई इंटीजर या फ्लोट नहीं बल्कि पूरी एक लिस्ट है। उस लिस्ट के आगे से 3 to 4 आइटम्स है। देन फाउंडेड एरिया, और यहां पर देखें स्पोर्ट्स एक की है, लेकिन उसकी वैल्यू में लिस्ट या सेट्स वगैरह नहीं है, बल्कि क्या है उसकी वैल्यू में देन फर्दर एक डिक्शनरी आ गई। देखें स्पोर्ट्स की होगी, देन ये सारी जो है डिक्शनरी उसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू के अंदर क्या है कि ये एक डिक्शनरी आ रही है, तो उसमें ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है ना, ये उसकी की है, बास्केटबॉल, बेसबॉल सॉरी, और ये उसकी वैल्यू होगी। देन बास्केटबॉल सेकंड की है, और देन न्यूयॉर्क ये उसकी वैल्यू होगी। अमेरिकन फुटबॉल, देन ये उसकी वैल्यू होगी। हॉकी, देन ये उसकी वैल्यू होगी। तो ये होगी नेस्टेड डिक्शनरी। अच्छा, नेस्टेड डिक्शनरी बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सेस करना, इसको अंदर किसी वैल्यू को इस्तेमाल करना, वो कैसे किया जाता है मैं आपको लिस्ट को भी इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूं, और अगर नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर से किसी चीज को प्रिंट कराना है या यूज करना है तो उसका भी तरीका, मेथड आपको समझा देता हूं। सिंपली आप क्या करेंगे, अगर मैं ये चाह रहा हूं कि लैंडमार्क की के अंदर से ना मुझे टाइम स्क्वायर मिल जाए, मैं खाली चाह रहा हूं मेरी स्क्रीन पे टाइम स्क्वायर लिखा आ जाए, मैं कोई प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट। अब सिंपली आपने क्या करना है, आप लोगों ने डिक्शनरी का नाम लिखना है जो कि न्यूयॉर्क 1, देन की लिखते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने नॉर्मल डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना है। चलिए मैं कर देता हूं फिलहाल स्टेट, तो स्टेट आ गई न्यूयॉर्क। अब मैं चाह रहा हूं कि लैंडमार्क के अंदर से कुछ चीज एक्सेस हो जाए, मैं लिखूंगा लैंडमार्क, ये एल कैपिटल है, नेम सेम लिखना है, लैंडमार्क्स ये लिखा। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये पूरी लिस्ट आ गई, क्योंकि लैंडमार्क जो की थी उसकी वैल्यू में कोई सिंगल आइटम नहीं था बल्कि पूरी एक लिस्ट थी। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस लिस्ट के अंदर से भी जस्ट एक वैल्यू आ जाए, और वो कौन सी है, टाइम स्क्वायर। तो आपने देखना है ये लिस्ट है, और लिस्ट का क्या होता था, इंडेक्स। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंडेक्स 0 पर है, और टाइम स्क्वायर का इंडेक्स है 1। सिंपली यहां पे इंडेक्स लिखते हैं, इसको रन करता हूं, ये टाइम स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के जो नेस्टेड लिस्ट है ना, उसको एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो स्पोर्ट्स वाली की है ना, इसके अंदर से हॉकी की जो वैल्यू वो आ जाए। तो पहले आप लोगों ने न्यूयॉर्क 1, इसकी कौन सी की चाहिए हमें, इसके हमें चाहिए स्पोर्ट्स की, तो मैं लिखता हूं स्पोर्ट्स। तो मैं इसको रन करता हूं तो ये पूरी डिक्शनरी आ गई।
अब फर्दर क्या था, स्पोर्ट की मुझे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे हॉकी चाहिए, तो मैं की लिखूंगा हॉकी एंड देन तो न्यूयॉर्क रेंजर्स आ गया। इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट को, जो कि डिक्शनरी के अंदर, इसी तरीके से सेट्स को या टपल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो वैल्यूज के अंदर हो सकते हैं। मैं एक डिफरेंस बताया था कि लिस्ट के जो आपके पास कीज होती हैं डिक्शनरी में, उसमें सेट्स लिस्ट और डिक्शनरी नहीं आ सकती। वैल्यूज में सब कुछ आ सकता है। कीज में टपल्स आ सकते हैं, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी नहीं आ सकते। वैल्यूज में चाहे टपल्स आए, चाहे सेट आए, चाहे डिक्शनरीज आए, चाहे कोई फ्लोट आए, कोई भी चीज आ सकती है। तो अगर आप लोगों को की डिक्शनरी के अंदर से किसी भी की वैल्यू में लिस्ट है या टपल है तो उसको एक्सेस करना है, तो सिंपली उसका इंडेक्स लिखें। पहले मेन वाली की लिखें, फिर जो उसकी वैल्यू है वो लिख दें। इसी तरीके से अगर कोई डिक्शनरी नेस्टेड हुई है तो पहले उसकी की लिखें, देन जो उसके अंदर नेस्टेड हुई है उधर जो वैल्यू एक्सेस चाहिए उसकी की लिख दें। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इसको हमने ऑलरेडी लिस्ट के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूं, मैं डिक्शनरी 1 का नाम दे देते हैं। देन ये अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कोई इस तरीके का काम हो जाए। लाइक मैं इसको आपको कमेंट में यहाँ लिख के बता देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि 1 साथ आगे उसका स्क्वायर आ जाए 1, देन नेक्स्ट लाइन में 2 उसका स्क्वायर 4 आ जाए, देन 3 एंड उसका स्क्वायर 9 एंड सोन। इस तरीके की मैं चीज को प्रिंट कराना चाह रहा हूं। तो मैंने डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आई या एक्स कुछ भी कर लें, आई ये होगी की। देखिए की 1 2 3 सोन है इस तरीके से। वैल्यू में मैं क्या चाहता हूं, कॉलन वैल्यू में ये चाहता हूं मैं कि वैल्यू में मेरे पास, चले मैं यहां पे सिंपली एक्स लिखता हूं। फॉर एक लूप चला देते हैं, एक्स इन रेंज, जहां तक आप चाह रहे हैं, रेंज फंक्शन में यूज की हुई है। 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूं मैं, जाना कहां तक चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं 10 तक, तो मैं यहां पे लिखूंगा 11 और स्टेप 1 का। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट डिक्शनरी 1, तो 1 कॉलन 1 2 कॉलन 2 3 कॉलन 3, तो 10 तक। लेकिन एक मसला आ रहा है, मैं चाह रहा था की तो ठीक है, लेकिन जो वैल्यू हो ना, वैल्यू वो सिंपली वही एक्स ना हो, बल्कि उसका स्क्वायर या क्यूब हो। तो स्क्वायर के लिए मैं यहां पे सिंपली स्क्वायर फंक्शन यूज कर दूंगा। तो देखें 1 1 2 4 3 9 4 16। अच्छा क्यूब भी हो सकता है, तो मैं क्यूब कर देता हूं, तो ये क्यूब्स हो गए। अच्छा इसी तरीके से यहां पे मैं चेंजेस कर सकता हूं। लाइक मैं ये चाहता हूं कि यहां पर नंबर्स का ना स्क्वायर आ जाए, तो ये, तो देखें 1 का स्क्वायर भी 1 और उसकी की भी 1 होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन जब 2 की बारी आई, एक्स की वैल्यू 2 हुई, तो 2 का स्क्वायर 4 की हो गया, एंड देन उसका क्यूब यानी कि 8 उसकी वैल्यू होगी। तो आप इस तरीके से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई डिक्शनरी बनानी है। उसमें सिंपली आप सिंगल लाइन के अंदर लूप और डिक्शनरी को इकट्ठा बना सकते हैं। लास्ट, अच्छा हाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूँ कि अगर मुझे ना इसी के अंदर कोई चेंजेस करने, लाइक मैं ये चाहता हूँ, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ कि मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि इवन नंबर्स के आ जाएं, तो मैं सिंपली इसके आगे लिख सकता हूँ इफ एक्स है, एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो रन कर लेते हैं। अब देखें अब क्या हुआ कि डिक्शनरी 1 तो देखें जो पहले हमने बनाई थी वो सारा प्रिंट हो गया, लेकिन जब डिक्शनरी 2 की बारी आई उसने उन्हीं नंबर के क्यूब प्रिंट कराए या वही वैल्यू ली जब वो इवन थे। लाइक 1 नहीं किया, 3 नहीं किया, 2 की हुई, फिर उसके बाद 3 ने 4 होगी, 5 नहीं हुई 6 होगी, एंड सो ऑन। लास्ट टाइम में जो चीज देखनी है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डिक्शनरी की और लिस्ट की। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 टाइम आ रहा है, या बात यहाँ पर 1 आ रहा है, देन 2 काफी टाइम आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6, इस तरीके की लिस्ट बनी हुई है। अब करना क्या, मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट करनी, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि 1 कितने टाइम्स आया लिस्ट में वो प्रिंट हो जाए। 1 लिखो एज अ की, आगे कितने टाइम्स वो लिस्ट में आ रहा है वो आ जाए। 1 3 टाइम आ रहा है तो 1 कॉलन 3, देन 2 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो 2 आगे 5, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स आया हुआ है, तो हम इसके लिए भी डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, फ्रीक्वेंसीज को नाम दे दिया। अब मैंने लूप लगाया, कैसे, फॉर आई इन नंबर, मैंने लिस्ट के अंदर से एक एक नंबर को निकाल के चेक करना है कि वो कितने टाइम्स आ चुके हैं। फॉर आई इन नंबर्स, यानी कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 1। अब चेक करेंगे क्या कहीं पर ये पहले से तो मौजूद नहीं है, क्या ये वैल्यू
एज अ की पहले से मौजूद तो नहीं है ये। इफ आई इन फ्रीक्वेंसी, देखें अभी फिलहाल वन एम्प्टी है लिस्ट, वन नहीं है। इफ आई इन फ्रीक्वेंसी, नहीं ये फ्रीक्वेंसी में नहीं है, उसमें नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाली डिक्शनरी में अभी तक वन मौजूद नहीं है, तो एल्स फ्रीक्वेंसी आई इज इक्वल टू वन। जो आई है ना फ्रीक्वेंसी वन इक्वल, यानी कि हमने एक डिक्शनरी में नया एलिमेंट ऐड कर दिया वन, देन फिर फर्दर नेक्स्ट वैल्यू डिक्शनरी क्या लिस्ट क्या आ जाएगी टू, तो वो भी मौजूद नहीं है, तो दोबारा एक नया एलिमेंट ऐड हो जाना, की ऐड हो जानी टू की, देन दोबारा टू आ गया, थर्ड एलिमेंट है टू। अब जब लास्ट थर्ड ये आएगा ना टू, तो अब क्या होना है, क्या टू ऑलरेडी इन फ्रीक्वेंसी है, तो टू ऑलरेडी इन फ्रीक्वेंसी मौजूद है, टू फ्रीक्वेंसी, इसमें मैं यहां पे इसको कमांड की फॉर्म लिख देता हूं, लाइक वन पहले दफा ऐड हो गया, देन टू भी ऐड हो गया, अब दोबारा टू आया, तो टू तो पहले से मौजूद है। इफ आई इन फ्रीक्वेंसी, टू इन फ्रीक्वेंसी है तो है, तो क्या हो जाए फ्रीक्वेंसी टू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू प्लस वन, यानी इसकी वैल्यू हो जाए प्लस वन। पहले इसकी वैल्यू थी ना वन, पहले लाइक इस तरीके से था, इसकी वैल्यू थी वन, देन टू की वैल्यू थी वन, अब एक और टू आया ना तो इसके अंदर प्लस वन हो जाए, यानी कि टू हो जाए, देन एक और टू आया इसकी वैल्यू थ्री हो जाए, एंड सो होने बार बार चलता रहेगा। मैं सिंपली इसको प्रिंट करा देता हूं, तो वन थ्री टाइम आया, टू नाइन टाइम आया, थ्री टू टाइम, फोर एट टाइम, फाइव टू टाइम एंड सिक्स वन टाइम। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। तो इसी के साथ हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। हमने 4 डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। मल्टीपल वीडियोस की ऑलमोस्ट 9 के करीब वीडियोस बनती हैं, तो इनमें से डिक्शनरी होगी या लिस्ट, टपल, किसी में भी कोई स्टिल प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। थैंक यू।